किसी आपराधिक मामले में विवेचना के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा जब न्यायालय में चार्जशीट सबमिट की जाती है, तो यह जरूरी नहीं होता कि वादी मुकदमा यानी कंप्लेनेंट ने जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी, उन्हीं धाराओं में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विवेचना के बाद न्यायालय में चार्जशीट सबमिट करे। यानी सीधी सी बात है कि विवेचना के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जिन धाराओं का अपराध पाया जाता है या जिस अपराध से संबंधित साक्ष्य पाया जाता है, उन्हीं अपराधों के तहत वो चार्जशीट सबमिट करती है। यानी एफआईआर की धाराओं को घटा बढ़ा भी सकती है। जो धारा एफआईआर में नहीं है, उस धारा को भी चार्जशीट में लगाया जा सकता है। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट सबमिट की, कुछ धाराओं को उसने हटा दिया या कुछ धाराओं को बढ़ा दिया। अब मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेते समय अगर यह लगता है कि जिन धाराओं में विवेचक ने चार्जशीट सबमिट की है, उसके अलावा कुछ और भी धाराएं बनती हैं, या कुछ धाराएं चार्जशीट में विवेचक ने ऐसी लगा दी हैं जिनमें केस डायरी में उन धाराओं से संबंधित कोई साक्ष्य ही नहीं है, तो क्या मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते समय चार्जशीट की धाराओं को घटा या हटा सकता है या बढ़ा सकता है? क्या कहता है इस संबंध में कानून? आज के इस एपिसोड में इसी के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। देखेंगे कि इस संबंध में लॉ क्या है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में इसी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था। साथियों, एक झांसी का मामला था। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था हस्बैंड और वाइफ के बीच में और ससुराल के बाकी लोगों के बीच में। वाइफ के द्वारा एक एफआईआर लिखाई जाती है जिसमें ससुर के ऊपर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया जाता है। 498A, 323, 504, 506 और 354 में एफआईआर दर्ज होती है। विवेचना होती है। विवेचना के बाद चार्जशीट आती है, जिसमें से कुछ अभियुक्तों के खिलाफ जो चार्जशीट आती है वो 498A, 323, 504, 506 में आती है, और कुछ अभियुक्त यानी कि ससुर के खिलाफ 354 आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन, ये धारा भी जोड़ दी जाती है इंडियन पेनल कोड की। अब जो स्टेटमेंट होता है महिला का 161 होता है, 164 होता है। आपको पता है विवेचना के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है वो सीआरपीसी की धारा 161 के तहत रिकॉर्ड करता है। अब जो बीएनएसएस नया कानून आ गया है तो उसकी धारा आ गई है 180, 161 की तरह 161 के स्थान पर, और 164 सीआरपीसी के तहत ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। अब बीएनएसएस की नई धारा आ गई है 183। तो दोस्तों, इन धाराओं में चार्जशीट न्यायालय में सबमिट कर दी जाती है। अब चार्जशीट सबमिट होने के बाद जब मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा कॉग्निजेंस लिया जाता है, तो वादी मुकदमा के द्वारा एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया जाता है, और प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करते हुए यह कहा जाता है मजिस्ट्रेट से कि चूंकि महिला ने 161 और 164 में यह बयान दिया है कि ससुर ने मेरे साथ रेप अटेम्प्ट किया, बलात्कार की कोशिश की, और ससुराली जनों ने मेरा स्त्री धन छीन लिया, इसलिए 376/511 और 406 इंडियन पेनल कोड की धारा में भी कॉग्निजेंस लिया जाए, और सेक्शन 191B के तहत आपको यह पावर है। 191B सीआरपीसी थी पुरानी धारा, अब जो बीएनएसएस आ गया है इसकी धारा हो गई 210, तो 210(1)B आ गई है बीएनएसएस की। इसके तहत मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले सकता है। दोस्तों, यह तो थे मामले के फैक्ट। अब इसमें जो आर्गुमेंट होता है प्रोटेस्ट पिटीशन में, उसमें देख लेते हैं कि क्या होता है और मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या आदेश दिया जाता है। इसके बाद हाई कोर्ट में क्या होता है। प्रोटेस्ट पिटीशन में मजिस्ट्रेट के समक्ष आर्गुमेंट किया जाता है। आर्गुमेंट के बाद मजिस्ट्रेट ये पाता है कि इस तरीके की कोई भी धारा जोड़ने से संबंधित कोई मटेरियल केस डायरी के साथ नहीं है, यानी कोई एविडेंस नहीं है केस डायरी में, और प्रोटेस्ट पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा। अब मजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष एक क्रिमिनल मिसलिनियस रिट फाइल की जाती है। क्रिमिनल मिसलिनियस रिट नंबर 44720/2024। ये पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों,
हाई कोर्ट में बहुत जबरदस्त आर्गुमेंट होता है। हाई कोर्ट में जो आर्गुमेंट किया जाता है, जो एडवोकेट थे वादी मुकदमा के, उनके द्वारा आर्गुमेंट करते हुए ढेर सारा केस ला दिया जाता है। अपेक्स कोर्ट का केस प्रमाथा नाथ मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, एक धर्मपाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, नाहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बलवीर सिंह एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इन तमाम जजमेंट्स का हवाला दिया जाता है और इन सारे जजमेंट्स की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। और यह कहा जाता है कि 191 बी सीआरपीसी के तहत कॉग्निजेंस लेते समय आपको पावर है कि जो मटेरियल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने केस डायरी और चार्जशीट के रूप में आपके समझ पेश किया है, अगर उस मटेरियल से आपको लगता है कि फला फला धारा बढ़नी चाहिए, फला फला धारा हटनी चाहिए, तो आपको पावर है कि आप धारा को जोड़ सकते हैं और धारा को हटा भी सकते हैं और उसमें कॉग्निजेंस लेके सम्मन जारी कर सकते हैं। यानी कि मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के कंक्लूजन को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं है, ये आर्गुमेंट किया जाता है। अब जो एडवोकेट, गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं एजीए हाई कोर्ट में, उनके द्वारा भी जबरदस्त आर्गुमेंट किया जाता है और कई केसेस का हवाला दिया जाता है। अपेक्स कोर्ट का एक केस स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस गिरीश राधा कृष्णन, एक आध केसेस का और हवाला दिया जाता है दाबलू कुजूर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, और एक केस का और हवाला दिया जाता है सादाब वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इन तमाम केसेस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है और इन केसेस का हवाला देते हुए कहा जाता है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है तो दो चॉइस है मजिस्ट्रेट के पास। अगर मजिस्ट्रेट केस डायरी और चार्जशीट से एग्री नहीं करता तो वह उसको रिफ्यूज कर सकता है। डिसएग्री करता है तो उसमें कॉग्निजेंस लेने से मना कर देगा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर देगा, अदरवाइज अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देगा। यह कहा गया इन केसेस में। तो यह एक आर्गुमेंट किया जाता है कि इसमें धारा घटाने और बढ़ाने का पावर मजिस्ट्रेट को नहीं है। अब दोस्तों, इन सारे पक्षों की आर्गुमेंट हाईकोर्ट के लर्नेड जस्टिस के द्वारा सुनी जाती हैं। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी और 21 अप्रैल 2025 का यह जजमेंट है, बहुत ही लेटेस्ट है, ज्यादा पुराना जजमेंट नहीं है। और हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा भी तमाम पुराने जजमेंट्स का हवाला दिया जाता है। फाइनली इस नतीजे पे पहुंचा जाता है हाईकोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों की रोशनी में कि मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के कंक्लूजन को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं है। यानी विवेचक ने जो चार्जशीट दाखिल की, चार्जशीट में जो धाराएं लिखी, उसको एज इट इज मजिस्ट्रेट स्वीकार कर ले, उसके लिए वो बाउंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस थे, जिसमें से गिरीश राधा कृष्णन, उस केस का हवाला दिया जाता है जो पहले मैंने आपको बताया। और इस केस के हवाले से कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट को पावर है। और एक और फखरुद्दीन अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल, ये 2008 का मामला है। इन केसेस का हवाला देते हुए ये कहा जाता है हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा कि मजिस्ट्रेट धारा को हटा भी सकता है, घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। कॉग्निजेंस लेते समय 191 बी सीआरपीसी और यानी 210 1 बी बीएनएसएस में मजिस्ट्रेट को यह पावर है। हालांकि यह केस जो गया था, इस केस को हाईकोर्ट ने पाया कि इसमें ऐसा कोई मटेरियल नहीं है कि 376/511 406 इंडियन पेनल कोड में भी कॉग्निजेंस लिया जाए और उसमें भी प्रोसेस जारी किया जाए। तो यह थी दोस्तों इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जाने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर से कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल एवेयरनेस।